हर जगह ईमानदार और बेईमान लोग रहते हैं। बहुत दूर देश में कंचनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ भी रहने वाले कुछ लोग ईमानदार और कुछ लोग बेईमान थे। एक दिन गांव में साधुओं की एक टोली आई। सुनो 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 गांव वालों, आज से 7 दिन बाद अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद पूर्णिमा। आने वाली अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी दिन गांव में बारिश होगी और ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये जादुई बारिश है। जिन ईमानदार लोगों के ऊपर इस बारिश का पानी पड़ेगा उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जिन बेईमान लोगों पर ये वर्षा होगी उन्हें हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। साधु की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सारे ईमानदार लोग खुशी से नाचने लगे और सभी बेईमान लोग डर के मारे कांपने लगे। गांव में कल्लू नाम का एक दुकान वाला रहता था। कल्लू की गांव में सबसे बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिल जाती थी, लेकिन कल्लू हर सामान महंगा बेचता था। भैया एक टूथपेस्ट देना। लो 115 रुपए। लेकिन इसमें तो 100 रुपए लिखे हैं। लेना हो तो लो वरना बाजार से ले आओ। बाजार जाने में किराया और समय खराब होता था, इसलिए मजबूरी में गांव के लोग कल्लू से ही सामान खरीद लेते थे। जब कल्लू को पता लगा कि गांव में जादुई बारिश होने वाली है जिसमें भीगने पर बेईमान लोगों को हैजा, मलेरिया जैसे रोग हो जाएंगे, तो कल्लू घबरा गया। वो भागता हुआ साधुओं की टोली के पास पहुंचा और बोला, साधु बाबा, अमावस्या और पूर्णिमा के बीच जादुई बारिश किस दिन होगी वो निश्चित दिन बता दीजिए। फिर उस दिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बारिश से बच जाएंगे। निश्चित दिन किसी को भी नहीं पता बेटा। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन बारिश हो सकती है और फिर तुम घर पर रहकर भी उस बारिश के पानी से बच नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश इतनी तेज होगी कि घरों की छतें भी टपकेंगी। बाबा, बारिश से बचने का कोई उपाय तो होगा? जादुई बारिश से बचने का उपाय है जादुई छतरी। जादुई छतरी? हाँ। लेकिन ये छतरी मिलेगी कहाँ? तुम्हारे गांव के सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर एक ऋषि तपस्या कर रहा है, उसी के पास तुम्हें छतरी मिलेगी। कल्लू और गांव के कुछ और बेईमान लोग सारा काम धंधा छोड़कर ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़े। तुम क्या करते हो भैया? मैं सरसों का तेल बेचता हूँ। एक बार जादुई छतरी मिल जाए तो ये घटिया बारिश की आफत टले, फिर मैं सरसों के तेल में और मिलावट करूँगा। ठीक कहा भाई। अब जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जाने तक की मेहनत कर रहे हैं तो इसकी पूरी कीमत भी तो वसूलेंगे। भयानक धूप पड़ने लगी। प्यास के मारे एक आदमी का गला सूखा जा रहा था। उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई देता है। वो रहा पानी। वो गंदा पानी है, उसे मत पियो। थोड़ी दूरी पर नदी पड़ेगी, उसका पानी पी लेना। मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आदमी गड्ढे का पानी पी लेता है। उसे डायरिया हो जाता है। लैट्रिन करते करते मेरी हालत खराब हो गई है, मुझसे नहीं चला जाएगा। तुम लोग जाओ, मुझे गांव लौटना पड़ेगा। अब 2 ही लोग बचे थे। वे पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू करते हैं। चढ़ाई करते करते उन्हें रात हो जाती है। हमें रात कहीं रुककर बिता लेनी चाहिए। रात में सफर करना ठीक नहीं। रास्ते में सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है। दोनों लोग एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए आसरा लेते हैं। रात में दोनों को बहुत मच्छर काटते हैं। कल्लू ने देखा कि पास में भैंस का गोबर पड़ा हुआ है। वो भैंस का गोबर अपने पूरे शरीर पर रगड़ लेता है। तुम भी गोबर अपने शरीर पर लगा लो, इससे कोई मच्छर नहीं काटेंगे। अरे मैं नहीं लगा रहा, एक रात की तो बात है बस। आदमी को पूरी रात मच्छरों ने काटा। अगले दिन उसे मलेरिया हो गया और उसका शरीर बुखार से तपने लगा। मुझे तो गांव लौटना पड़ेगा, तुम ही आगे जाओ। कल्लू आगे का सफर अकेले ही तय करता है। कई घंटे लगातार चढ़ते चढ़ते आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक ऋषि तपस्या में लीन है। हे ऋषिवर, मेरे ऊपर कृपा करें, जादुई छतरी प्रदान कर जादुई बारिश से बचाएं। छतरी के लिए तुम्हें यहाँ तक की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बारिश बस प्रतीक है इस बात का कि जो भी जीवन में अनैतिक तरीके से कमाई करता है,
उससे उसी के अनुसार फिर फल भी भुगतना पड़ता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम अपने अंतर मन की आवाज को अनसुना करते हैं। फिर यही मन हमें समय समय पर बताता रहता है कि हमें अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसी से भय पैदा होता है। अभी ये संकल्प लो कि जीवन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी नहीं करोगे। तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हें बारिश से बचाएगा। यही तुम्हारी जादुई छतरी है। तब कल्लू को अपनी भूल समझ में आती है। वह गांव लौटकर नैतिकता पूर्वक ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगता है। और फिर एक दिन गांव में जादुई बारिश होती है। कल्लू उसमें बहुत खुश होकर नहाता है। इस बारिश ने मेरे मन से अनैतिकता, लोभ और बेईमानी का जो मैल था उसे पूरी तरह साफ कर दिया है। शिवपुर गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूपा के पिता भानु सिंह गेहूं की खेती किया करते थे। उनके घर एक बैल था जिसे वो लोग भोला कहकर बुलाते थे। रूपा भोला को अपने भाई की तरह प्यार करती थी। माँ, भोला के लिए चारा डाल दो, बेचारा कब से भूखा है। रूपा के पिता भगवान शिव के भक्त थे। वे रोजाना नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाते। मंदिर जाकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, प्रार्थना करते और शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ देर ध्यान भी किया करते। गांव के कुछ लोग भानु सिंह की श्रद्धा का मजाक उड़ाया करते थे। अरे भानु सिंह, ये क्या औरतों की तरह रोजाना मंदिर भागते रहते हो और पागलों की तरह मूर्ति के सामने बैठे रहते हो? अरे हमारे साथ आओ, जुआ खेलो, बोतल पियो, कुछ मर्दों वाले काम करो। देखो धनु भाई, मैं मर्दों वाले काम किए बिना ही खुश हूँ। और रही बात पूजा पाठ की, तो मेरी भगवान शिव में बचपन से श्रद्धा है। यही श्रद्धा मुझे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। धनुराम को भगवान के प्रति भानु की अगाध श्रद्धा देखकर बहुत जलन होती थी। किसी न किसी दिन मैं इसका भगवान के प्रति विश्वास तुड़वा कर ही रहूंगा। मंदिर से लौटने के बाद भानु सिंह अपने बैल भोला के साथ खेत पर जुताई करने जाता था। रूपा भी साथ में जाती थी। रूपा के पिता जब खेत की जुताई करते तो रूपा भोला के ऊपर बैठ जाया करती थी। भोला बहुत मजबूत था। वो रूपा को अपनी पीठ पर बैठाकर भी आसानी से खेत की जुताई कर देता। दोपहर में रूपा की माँ खेत पर खाना लेकर आ जाया करती थी। रूपा, तू भी पिताजी के साथ खाने बैठ गई। इतनी देर से भोला की सवारी कर रही है। अब उसे जाकर थोड़ा पानी भी पिला दे, बेचारा प्यासा होगा। रूपा भोला को पानी पिलाने चली जाती है। रूपा बड़ी हो रही है, अब हमें उसकी शादी पर विचार करना चाहिए। मैंने ढोलकपुर गांव में एक लड़का देख रखा है। लड़के के पिता सरपंच हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं। लड़का भी बिल्कुल उन्हीं पर गया है। अगले दिन ढोलकपुर गांव के सरपंच भानु सिंह के घर आते हैं तो पूरे गांव में भानु सिंह की चर्चा होने लगी। सरपंच के परिवार को रूपा पसंद आ जाती है और वे लोग 4 महीने बाद शादी करने को कहकर वापस चले जाते हैं। 4 महीने में हम शादी की तैयारियां कैसे कर पाएंगे? फिक्र मत करो, कुछ ही दिनों में मैं और भोला मिलकर खेत की जुताई कर देंगे। 2-3 महीने में फसल कट जाएगी। फसल बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उधर धनुराम को जब पता लगता है कि शिव भक्त भानु सिंह की बेटी का विवाह ढोलकपुर गांव के मुखिया के घर से तय हो गया है तो जलन के कारण उसका खून खौल जाता है। भोला बैल को उस घर में सब लड़के की तरह प्यार करते हैं। उसका काम तमाम कर दूं तो इसकी भक्ति का भूत उतरेगा। उस रात धनुराम चोरी छुपे भानु के घर में घुस जाता है
और भोला को जहर मिली रोटी खिला देता है। अगले दिन रूपा जब सोकर उठी तो वो देखती है कि भोला जमीन पर गिरा हुआ है। मम्मी, पापा, देखो भोला को क्या हो गया। भानु और उसकी पत्नी भोला को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। जब उन्होंने बैल को मरा हुआ देखा तो दोनों को सदमा लग गया। ये दोनों ऐसे बीमार पड़े कि फिर खटिया से उठ ही नहीं पाए। अब आया मजा। अब देखता हूँ कैसे मंदिर जाता है। अपने पिता के बीमार होने के कारण रूपा मंदिर जाती है और रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। रूपा को अपने पीछे किसी के घंटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक बैल खड़ा हुआ है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। रूपा बैल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर अपने घर पहुंचती है। देखो पिताजी, मुझे भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिला। भानु सिंह और उसकी पत्नी बैल को देखते ही तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव का नंदी ही लग रहा है। नया बैल इतना तेज था कि वो 3 दिन में ही पूरा खेत जोत देता है। इस बार भानु की फसल भी बहुत शानदार होती है। उधर धनुराम गुस्से से पागल हो रहा था। अब इसके घर एक नया बैल कहाँ से आ गया? लगता है इसका भी काम तमाम करना पड़ेगा। एक रात फिर धनुराम नए बैल को मारने के लिए भानु सिंह के घर में घुस जाता है। बैल जैसे ही देखता है कि कोई अनजान आदमी उसके पास आ रहा है, वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर घंटी बजा देता है। सोनिया वहाँ आ जाती है और धनुराम को पकड़कर उसकी खूब धुनाई करती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मुझे माफ कर दो भानु। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं ईर्ष्या से पागल हो गया था। तुम्हारे भोला को मैंने ही मारा था, लेकिन अब मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया। मैं समझ गया कि मेरे बुरा चाहने से किसी का बुरा नहीं हो सकता। होता वही है जो भगवान चाहता है। इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है भानु सिंह। धनु सिंह सुधर जाता है। कुछ महीनों बाद रूपा के माता पिता पूरे धूमधाम से रूपा की शादी करते हैं।